दिस इज अ प्रेम कथा डार्लिंग. अब किससे कितने बड़े में लिखूं मैं? सॉरी. Proper Switzerland story you want? Okay. All right, ma'am. Sorry, that is not going to happen. This is हमारी पूरी देसी फिल्म है, and this is toilet एक प्रेम कथा. I think अब इसे स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही सब कुछ मिल जाता है. Sorry, madam. कभी आप किसी के क्लीन अप मार्शल बने हो सेट पर, या कहीं किसी ने कचरा कर दिया, आपने किसी को हाँ, मैंने एक बार, मुझे याद है बहुत पहले मैंने किसी को देखा था कचरा फेंकते हुए, तो वो मैंने ट्विटर पे डाला भी था कि उसने बोतल फेंक दी थी, तो बोतल उठा के उसकी गाड़ी में मैंने फिर वापस फेंक दी थी. और हालांकि मैं अभी समुंदर किनारे रहता हूँ. 8 साल 9 साल पहले ही मैं जब आया था इधर रहने के लिए, तब समुंदर किनारे पे भी चले जाते थे ओपन डेफिकेशन करने. फिर मैं बकायदा उधर गया, बाहर गया और उनको मैंने पकड़ा. तो पहले तो वो हैरान हो गए मुझे, मैंने उनका कंधा ही पकड़ लिया था और मैंने हैरान हो गए थे मुझे देख के कि अरे ये क्या. बोले बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले बस काम कर रहे हैं. बोले काम कर रहे हो? बोले क्यों, वहाँ क्यों नहीं करते? वहाँ बना हुआ है. कहते वहाँ मज़ा नहीं आता, खुले में ज़्यादा मज़ा आता है. ये कमाल की चीज़ है. सो इट वॉज समथिंग विच आई डिड. I made him pick up his own shit, and I told him to pick it up and take it and throw it. And after that, now where I stay, 100-meter left side and 100-meter right side, nobody comes because they are a little bit scared कि वो आ जाएगा. So I think it's so I do all these things. Hello Akshay. हेलो ओवर हियर. आप जब भी कोई कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, कभी किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत बार हर्ट हो जाते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हर्ट हुआ? नहीं, बहुत सारी, मतलब जैसे रिलीजियस, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्वीट किया था ना, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ. किसके बारे में डालें? मुझे इसके बारे में मुझे नहीं पता, आप बताएं, कोई रोशनी डालें. अरे मतलब जब सॉरी सर, मतलब जब क्या कर रहे हो? अरे लेकिन समझते नहीं तुम? अच्छा मुझे हट, अरे कहीं का नहीं, मुझे समझाओ तो सही मैडम. हाँ, जैसे आपने जब टॉयलेट एक प्रेम कथा का, जैसे हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं, तो इसमें रिलीजियस किसको हर्ट हो गया? नहीं सर, जैसे आपके पिताजी जैसे बोलते हैं ना, तो सर उन सारे जहाँ तुलसी का आंगन हो वहाँ शौचालय, और वैसे को गलत हो गया, गलत बोल दिया? नहीं सर, आपने कोई कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन ऐसे काफी मुद्दे ऐसे उठाते हैं लोग. नहीं, बल्कि लोगों में तो ये बात है, सही बात है कि जहाँ, मैं कह रही हूँ सही बात है, लेकिन बहुत बार ऐसा आता है. लेकिन किसी ने बोला नहीं अभी तक किसी ने बोला नहीं है मैम. ऑन द कॉन्ट्री के मैंने कई लोगों से बात की. जब मैं यूपी साइड में शूट कर रहा था, तो उनकी मतलब बिलीफ है कुछ लोगों की वहाँ कि जहाँ खाना खाते हैं, पकाते हैं, तो वहाँ नहीं करना चाहिए. तो मैं बोला जहाँ उगता है वहाँ करना चाहिए. ये समझ में नहीं आई बात. तो so at the end of the day, it is just a small little contribution to make India clean. एंड ये तो आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, किसी कोई को अपने सेंटिमेंट की बात करेगा. बस मैं हाथ जोड़ के उन सब से यही कहूँगा कि वी आर जस्ट द ओनली थिंग वी आर ट्राइंग टू डू इज जस्ट क्लीन इंडिया. दैट्स इट. Sir, over here, sir, since Airlift, all your films have gone above the 100 crore mark consecutive. And as far as toilet is concerned, it is far more relatable a subject for the Indians in comparison to Airlift or Rustom. So what are your expectations from as far as this film are concerned? I'm more interested in अगर मेरा बस चले तो मैं तो चाहूँगा कि इस फिल्म की टिकटें भी कम हो, क्योंकि आई एम मोर इंटरेस्टेड, टिकटें की वैल्यू भी कम हो, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन मोर आई बॉल्स. आई वॉन्ट पीपल टू वॉच इट, नॉट अबाउट द collection comes later on. How many people watched it? How many people understood it? 54% people don't have toilets, darling. So it is more important people to watch it rather than कि मैं बैठ के पैसे गिनूं कि कितने पैसे आए हैं इस वक्त. Akshay, Shivangi, so I have two questions. So on your right, I have two questions. First, my question goes to Bhumi. So how is your overall experience working with Akshay, and how is he as a co-star? Well, this is a very, very, very special film for me, and I can easily say that shooting this film has been one of my best experiences in life yet. Akshay sir is just a great example for somebody like me. It's only my second film, and when you see somebody like him who's been here for 25 years, and I don't know how many hundred of films, and he's just so driven, so dedicated, so professional. He's still so excited about being on set and just
killing every scene that he does to the utmost of his capacity. I'm very inspired by him, and it was just fantastic. So Akshay, a very good initiative getting cleanup guys and speaking about sanitation and making people aware about things. But recently, during Jaga Jasu's song launch, Ranbir Kapoor told everyone during a press conference कि मुझे रास्ते पे पी करने को बहुत मजा आता है. So what is your take on it? क्या आ रहा है? रास्ते पे पी करने को बहुत मजा आता है. रास्ते में पी करने को बहुत मजा आ रहा है. हाँ. तो भैया उनसे ही पूछो. अब मैं क्या बोल सकता हूँ? उसको मजा आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया? मैं थोड़ी इसमें कुछ बोल सकता हूँ. आई एम श्योर कि आप लोगों ने अगर ये बात पकड़ी होगी तो आप ही बोल सकते हो. आप मीडिया हो, आपके अंदर ताकत है, आपके पास कलम है, आपके पास कैमराज हैं, आप उनसे बात करें. हाँ जी, मैसेज देना चाहो, मैं उनको एक DVD भिजवा दूंगा इस फिल्म की, और क्या करूँगा. हाय अक्षय, शिवांगी दिस साइड ऑन योर लेफ्ट हियर. दिस साइड. या मैम. सो हमेशा हमने देखा है कि देशभक्ति वाली फिल्में आप करते हो, हमेशा देश के हित में जो कुछ भी बन पड़ता है आपसे करते हो. हाल ही में एक चूक हुई थी आपसे राष्ट्र ध्वज को लेकर. मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप तक ये बात कैसे पहुँची कि ये गलती हुई और किस तरह से फिर उसको रेक्टिफाई किया. एक्चुअली मैम सच बताया चले, आपने ये प्रश्न पूछा, एक्चुअली मैं वो झंडा उस वक्त खोल रहा था तो वो उल्टा उस वक्त था, तो पीछे से किसी ने फोटो खींच ली और मैंने भी रियलाइज नहीं किया. मैं उसको सीधा कर रहा था और अगर आप देखोगे तो टीवी पे वो सीधा है, लेकिन उस वक्त पीछे से किसी ने खींच लिया. लेकिन फिर भी अगर किसी के सेंटिमेंट को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, जो मैं माफ़ी मांग भी चुका हूं. दूसरा एक और सवाल, जैसा आपने कहा कि ये बेहद अहम मुद्दा है देश के लिए, हमेशा शौचालय की बात की जाती है, खुले में शौच की बात की जाती है. क्या इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए जो राज्य सरकार है उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी फिल्म की टीम के द्वारा? नहीं जी, फिलहाल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है. लेकिन हाँ जी, हमने ज़रूर भेजा ज़रूर है फॉर्म जो फिल किया जाता है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, वो ज़रूर वाईकॉम ने भेजा है और दरख्वास्त की है कि अगर टैक्स फ्री हो सके तो. थैंक यू. अनुपम जी, ये इन्होंने अशोक पंडित जी ने एक मुहिम शुरू की. काफ़ी लोग जो अच्छे हैं, रिच सोसाइटीज़ के हैं, उन लोगों को लेकर जुहू बीच हो या चौपाटी हो या जहाँ भी गंदगियाँ होती हैं, तो बड़े लोग भी आए उसमें शामिल हों. क्या आप लोग भी इसमें शामिल हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? आई थिंक मनोज वाजपेयी वगैरह काफ़ी लोग दे चुके हैं. मतलब आप सवाल मुझसे पूछें कि क्या मैं उसमें जुड़ा हूँ? जी मैं जुड़ा हुआ हूँ. आई थिंक किसी भी एक ऐसे नागरिक का एक कर्तव्य है कि जुड़ा होना. यू मे नॉट सी मी माई फेस ओवर देयर, बट आई एम देयर. I go and go to gardens. I think the initiative taken by the Juhu residents is unbelievable. हर लोग बोलते हैं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है. I think उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया. But apart from that, I must tell you about my childhood. Now that I'm sitting on this spot, I went to a home. I come from a home where for 19 years we went to a toilet, even though it had walls and roof, where 2 ईंटें यहाँ होती थी, 2 ईंटें यहाँ होती थी और नीचे एक ट्रे होती थी. और उस ट्रे में everybody used to go and shit, 10-14 members of the society, of the family. So one has seen all this. One has felt it all this, and one has smelt it also, all this. So one feels for this. It may appear for us a very simple problem, that open defecation. I think there are a lot of ladies over here. Even to go to a toilet, अगर उसकी कुंडी अंदर से ना लगी हो तो आप 2 दोस्तों को बाहर बिठाते हैं. I think you need to think about all the women all over the country who have no possibility of a privacy. It's an assault on privacy also. So I think this is a great idea that all 4 of us are sitting on this. It's a symbol. I think actors' job is also to make people aware of what is happening. And if we succeed in that, I think this film will reach its 500 crores in terms of value and hopefully in terms of money also. I think it's an initiative which an actor like Akshay Kumar has taken over. Usually this kind of a subject is taken over by the art cinema people. This is the first time somebody like him has done it, and I think we should all applaud it for the kind of work that he has done. Thank you. Akshay sir here. Akshay sir? Akshay sir? Akshay sir? Hi. पूनम सिंह here. आप लड़कियों को लेके बहुत इनिशिएटिव्स लेते. कल ही आप विमेन ट्रैफिकिंग पे आपने बात की. पैडमैन आज सुबह या सॉरी कारगिल के वहाँ गया. यस सॉरी या पैडमैन आपकी आ रही है. जैसे आपने सेल्फ डिफेंस
की एक मुहिम शुरू की थी. सो इसका मोटिवेशन कहाँ से था एक्चुअल, और ऐसी कोई और बातें चीज़ों हैं? का मोटिवेशन कहाँ से जी? मैं घर में रहता हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी डॉटर है, मेरी वाइफ की ग्रैंड मदर, हम सब साथ में ही रहते हैं. तो आई एम सराउंडेड बाय विमेन. सो मी एंड माई सन आर ओनली देयर. सो इंस्पिरेशन यहाँ से आती है. माई वाइफ कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट इट. So I would say even like a film like Padman, which speaks about sanitary pads, which is a very big, huge taboo subject, much huger than what toilet is, and it speaks about that, and it's a very sad thing that 91% of Indian women don't use pads because they cannot afford it. And it's a thing which just, मतलब मैंने जितनी कहानियाँ सुनी हैं, अभी तो मैं नहीं कहूँगा, but it just opens all the gates, and that's it. Akshay sir. Hello, Bhumi ma'am. Hello. सब आपके पास माइक आ जाए तब पूछ लेना, किसी के पास माइक आ चुका है. हेलो. Akshay sir. या मैम. एक क्वेश्चन मेरे को करना है कि आपकी पहली मूवी भी दोनों ही मूवी है जो बोल्ड सीन है, तो आपको कैसा मतलब फील होता है कि ये बोल्ड सीन? यस मैम, मतलब वुमेन को इंस्पायर्ड करता है. नॉर्मली पहली मूवी भी इंस्पायर्ड की है आपकी, एंड देन सेकंड मूवी भी है अक्षय कुमार सर के साथ है. Well, I feel extremely lucky. I think सब्जेक्ट हाँ, मैं समझ गई आपका प्रश्न. आई फील आई एम एक्सट्रीमली लकी बिकॉज बहुत कम मौके आते हैं एक करियर में जहाँ पे आपको ऐसी फिल्मों का हिस्सा होने का चांस मिलता है. एंड आई थिंक द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई हैव ग्रोन अप इन अ वेरी सोशली अवेयर एनवायरनमेंट. फ्रॉम अ वेरी यंग एज वी वर टॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स आवर सोसाइटी एंड आवर कंट्री. सो आई थिंक एंड नेचुरली आई हैव एन अफिनिटी टू चूज फिल्म्स दैट आर entertaining but at the same time have some sort of a message, leave some sort of an impact on the society. So I just want to thank the makers of the film and taking me in it. Thank you so much. I think Bhumi has this, she's a boxer. Last film she did a heavyweight boxing kind of heavyweight film, and this one she's done a light-hearted. So last two questions, but before that I like to ask Dwendu, ये अक्षय कुमार का के आप भाई बने हैं इसमें, तो फीलिंग कैसी आई? मतलब अक्षय कुमार का भाई बन के क्या होता है? Does he take care of you on the set? Does he look after you? मैं रातों रात मार्शल आर्ट सीख गया था. But yeah, it was a treat to work with sir, and like you said, मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि स्क्रीन पे वी शुड लुक लाइक ब्रदर्स. वो एक केमिस्ट्री रहे जिसमें इनिशियली मुझे पता नहीं था कि सर के साथ कभी काम नहीं किया था, बट ही इज सच अ ट्रीट टू वर्क विद. हर सीन में मोस्टली हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे, एंड आई थिंक यू कैन सी दैट केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन ऑल्सो. सो या, इट वॉज रियली रियली फन टू वर्क विद हिम. तो आप इनके बड़े भाई बने हैं जी. Akshay, Justin here towards your left, here. Akshay, when a song from the film was out recently, it showed your character following Bhumi's character and even secretly filming her. There was a lot of criticism that perhaps a mainstream film and an actor like you shouldn't encourage stalking. See, it's just a character and that's it. ऐसे तो यार फिल्मों में कितनी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं उल्टी सीधी, and it is just a character which was just trying to take a photograph of her. And yes, there is a little bit of, you can say, which is wrong to itself, but अब सारी सफाई तो मैं नहीं दिखा सकता ना. Also, I think to show good in the character, sometimes you have to show bad. The transformation is very important. Yeah. I think the character becomes somebody completely different also by the end of the film. ऐसे तो मेरे घर में शौचालय भी नहीं है, तो वो तो और भी बुरा था. तो फिर क्या करता हूँ, वो तो मतलब कुछ ना कुछ तो आना पड़ेगा उसके अंदर. Akshay, also when the trailer was out, our Prime Minister was very encouraging and supportive of it. Any plans to perhaps hold a special screening for him? Well, I would love to, but the most important thing is he looks after the whole country, and that is more important than watching a film. Akshay, Hi, okay, one last question. Akshay sir. Hi, Akshay. Akshay sir.
अक्षय, फिल्म का सब्जेक्ट जितना अनयूजुअल है, जितना प्रेज मिल रहा है फिल्म रिलीज होने से पहले, फिल्म का जो नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक वर्ड बहुत अलग कॉनोटेशन है और एक प्रेम कथा एक अपने आप में अलग चीज़ बयां करती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रेलर में ये नाम में टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये कैसे आइडिया आया, किसका सजेशन था और बहुत यूनिक सा है, तो इसके बारे में अगर कुछ बता सके। जनाब ये जो जिन्होंने ये फिल्म लिखी है ये वहीं से आया था। एंड आपको मैं एक बड़ी आश्चर्य वाली बात बताता हूँ, ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर करीबन 4.5 साल से घूम रहा था। कई हीरों के पास गई, कई लोगों के पास ये स्क्रिप्ट गई थी, तो लोगों ने इस फिल्म को नहीं उठाया था। तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ये फिल्म को बल्कि हाथ जोड़ के नीरज पांडे साहब से मांगी। मैंने कहा ये फिल्म मैंने करना चाहूँगा और ये मैंने फिल्म की। पहले इस फिल्म का नाम संडास एक प्रेम कथा थी, टू बी ऑनेस्ट इट वाज लाइक दैट, एंड देन इट चेंज टू टॉयलेट एक प्रेम कथा। एंड और भी साथ में जाने से पहले ये कहूँगा कि ये एक लव स्टोरी है। टॉयलेट जो इसका है वो बैकड्रॉप है इसका, लेकिन बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन केशव एंड जया, और ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है। कुछ ऐसी कहानियों को लेके पिरोया गया है और इसको बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। बिहार का एक गांव है जो गाजीपुर इलाके का है, जहां पर पिछले 33 साल से कोई भी शौचालय नहीं है। वहां की अंधविश्वास है कि अगर वो शौचालय बनाया जाए तो वहां पे किसी की मौत हो जाती है। तो वहां पर आप लोगों का क्या मैसेज होगा? गाजीपुर का गाँव है बिहार का सर। कितने साल से नहीं है? 33 ईयर्स। तो वहाँ 33 साल से कोई मरा नहीं? मरा है सर। तो अभी तो बनाया नहीं तो मरा ही नहीं होगा ना? नहीं सर, सब बना जब कोई भी बनाने जाता है तो वहाँ पे मौत हो जाती है। चाचा जी, तो अभी तक कोई मरा तो नहीं होगा? सर, सब जिंदा होंगे। 4 जनों की मौत हो चुकी है, इस तरह का रिपोर्ट है। मतलब पॉटी करने से? हाँ सर, शौचालय बहुत दिन से गए नहीं होंगे। सर मे भी वो मल्टी स्टोरी टॉयलेट्स बना रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा ऊंचे होंगे तो गिरने से। Okay, that's it guys. Thank you so much. अक्षय, एक सवाल। Akshay, we'll go for a group photo now. Yeah, but before that, I would like to call upon all my producers. Ajit Saab, please sir. He represents Wycom and Prerna ji, Arjun. So इसके पीछे सर, इसके पीछे आ जाते हैं। One is with you.